हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम कामाक्षी भड़तिया है एंड मेवरिक्स लिव लाइफ वॉलंटरीली में आप सबका स्वागत है। आज है 13th एपिसोड और हम आज डिस्कस करने वाले हैं वॉलंटरी नॉलेज के बारे में। लास्ट टाइम हमने वॉलंटरी वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम कैसे अपने लाइफ में उतार सकते हैं, उसके मीनिंग को, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं वॉलंटरी नॉलेज के बारे में। वॉलंटरी नॉलेज क्या होता है और हम कैसे उसके बारे में जानकर अपने लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। सो वॉलंटरी नॉलेज को मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ आज स्टीव जॉब्स से। आप सबको पता है स्टीव जॉब्स कौन थे। वो एक टेक एंटरप्रेन्योर थे और उन्होंने एप्पल स्टार्ट किया था। एप्पल कंपनी उन्होंने स्टार्ट की थी और उनका जो एप्पल में काम करने के बाद में उन्होंने जो चीज़ें लॉन्च की थी, आईपॉड और आईफोन, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। 1955 से 2011 तक वो ज़िंदा रहे थे। उसके बाद में पैनक्रियाटिक कैंसर से उनकी डेथ हुई थी। सो स्टीव जॉब्स की इतनी बेहतरीन जो ज़िंदगी थी, उन्होंने इतनी इतनी बेहतरीन चीज़ें हमें दे के गए वो, और उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी, क्या उनकी लाइफ थी, उन्होंने क्या किया, इसके पीछे जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है वो है वॉलंटरी नॉलेज। अब वॉलंटरी नॉलेज का उनके लाइफ से क्या कनेक्शन है, हम इस बारे में बात करते हैं। एज एवरी कॉलेज स्टूडेंट वो भी कॉलेज गए और उन्हें जो रेगुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे उसमें उनको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था। सो उनको जो चीज़ें इंटरेस्ट करती थी वो पढ़ने लगते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके कॉलेज में सपोज़ हॉबी क्लासेस चलती थी, क्रिएटिव राइटिंग की क्लासेस चलती थी, तो वो उन्हें ज्वाइन करते थे। सो उनका इंटरेस्ट जिस जगह पे था वो उस जगह पे जाते थे, जो उनका मन करता था वो करते थे। कोई भी उनको फोर्स नहीं कर सकता था कुछ भी करने के लिए। तो सक्सेसफुल लोगों की सबसे ख़ास बात ये होती है कि वो अपने मन के मुताबिक काम करते हैं। जो उनको इंटरेस्ट करता है वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं उतारते अपने ऊपर कि मुझे ये करना है। यू नो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑब्लिगेशन का। जैसे सपोज़ जब हम अपने ही किसी चीज़ पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मेवरिक्स पे काम करती हूँ। मेवरिक्स इज़ माय लव। मैं मेवरिक्स को बिल्कुल दिल और जान से उसको प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी करती हूँ। तो मेवरिक्स जो ब्रांड है वो, उस पे मैं काम करती हूँ और उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने के लिए उत्सुक रहती हूँ जिनके बारे में कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा, बट आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट। सो स्टीव जॉब्स ने एप्पल स्टार्ट किया, ही हैड अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, पर एप्पल का जो काम था वो टेक्निकल काम था। तो स्टीव जॉब्स को नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में होने के बावजूद भी वो कैसे टेक्निकल चीज़ें हैंडल कर लिए। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है पैशन। उनके पैशन ने उन्हें इंस्पायर किया उन चीज़ों को करने के लिए, और उसमें उन्हें ज़रा सा भी ज़ोर नहीं आया। तो ये जो जब हमें चीज़ों को करने में ज़ोर आता है ना, वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जो जो हम हमारे से नेचुरली हो, जिनको करने के लिए हमें एफ़र्ट्स ना लगाना पड़े, वो है हमारा पैशन, उस जगह पे हमें जाना चाहिए। सो उन्होंने वॉलंटरी नॉलेज का यूज़ किया। वो कॉलेज में उनके जो क्लासेस होती थी, जो उन्हें इंटरेस्ट करती थी, वो उन्होंने अटेंड की, और वो हमेशा ये कहते थे कि आगे हम डॉट्स कनेक्ट कर लेंगे। वो हमेशा डॉट्स कनेक्ट करने की बात करते थे। शायद आपने उनके स्पीचेस सुने ना हो, पर उन्होंने हमेशा डॉट्स कनेक्ट करने की बात की है। तो उनका एक कोट था, उन्होंने अपने एक ग्रेजुएशन स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने ये बोला था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड, सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। तो वो कहते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज़ करते हैं, वो हमें शायद नज़र ना आए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या क्यों हमारा मन उस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें करना तो कुछ और है, मगर हमेशा कोई ना कोई रीज़न होता है। जो भी आपके इंटरेस्ट होते हैं, जो चीज़ें आपको इंटरेस्ट कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो बिना उस समय अपने आप को क्वेश्चन किए, जो आपका दिल कह रहा है उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो उस वो करने से हमें बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं। उसके बाद में उन्होंने बोला था कि योर टाइम इज़ लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। तो कहने का मतलब यही था कि जो आपके दिल को जो अच्छा लग रहा है, जो करने का मन कर रहा है, वो करिए।
अपने ऊपर दबाव मत आने दीजिए किसी चीज़ का। ही वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उन्होंने कॉलेज की स्टडीज़ बीच में ही छोड़ दी थी। उसके बाद उन्हें जो जो इंटरेस्ट आता गया वो करते गए। मतलब जो भी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती गई वो उस पर काम करते गए, और धीरे 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 करते करते उन्होंने इतना अच्छा एप्पल का ये ब्रांड सेटअप किया। सो दिस दिस इज़ हिज स्टोरी। उन्होंने एक और चीज़ बोली थी, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, दे समहाउ ऑलरेडी नो वॉट यू ट्रूली वॉन्ट टू बिकम। सो मैं यही कहना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि आपके आत्मा को हमेशा पता होता है कि आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं। सो जो आपके अंदर की आवाज़ आती है ना कि मुझे ये करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस, या आई वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दिस, वो उसको सुनना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग अपने इंटरेस्ट्स को दबा देते हैं। अपने जो बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ्स हैं आज जो अपने पैशन को दबा के जी रहे हैं, जस्ट फॉर द फैमिली। बट वो जो इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग, आप हमेशा उसके लिए समय निकाल ही लेते हो। तो आज मैं आपको एक ये टास्क देना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं, पिक समथिंग, पिक वन थिंग। जो भी आप एक चीज़ कोई भी करना चाहते हो उसको पिक करके और उस पर वर्क करिए, उस पर रिसर्च करिए। अगर आपको एक्टिंग का पैशन है तो आप एक्टर्स के बारे में रिसर्च करिए। कोई भी एक फेवरेट अपना एक्टर चूज़ करिए और उसके लाइफ के बारे में रिसर्च करिए, एंड यू कैन शेयर इट विद मी इफ़ यू वांट। अगर मुझे आपके रिसर्च इंटरेस्टिंग लगे तो मैं यहाँ पे मेवरिक्स चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपके रिसर्च को ज़रूर शेयर करूँगी। सो जो भी आपके पैशन है उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ गोइंग, रीचिंग योर गोल। तो अपना जो भी इंटरेस्ट एरिया है उसे पता करिए एंड उस पर रिसर्च करिए, उस पर रीड करिए चीज़ें। तो आपको बहुत सारा उससे हेल्प मिलेगा। और दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू टुडे। कोई भी आपका इंटरेस्ट एरिया है रिसर्च का, उसे आप पिक कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रैवलिंग, इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू क्लोथ्स और टेक्सटाइल्स और एनवायरनमेंट। जो भी आपको पसंद आ रहा है टॉपिक, उस पे उठा लीजिए उस टॉपिक को एंड उस पर रिसर्च करिए। इफ़ यू नीड गाइडेंस फ्रॉम मी, आई एम लीविंग माई मेल आई डी इन द डिस्क्रिप्शन। मैं आपको गाइड कर दूंगी कि कैसे आप टॉपिक सेलेक्ट करें और कैसे रिसर्च करें। लॉकडाउन के टाइम पे आपको बहुत सारा एम्पल टाइम मिल रहा है अपने आप के साथ में स्पेंड करने के लिए। इसको वेस्ट मत जाने दीजिए। डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। यू विल बिल्ड ऑन समथिंग और वो आपको याद रहेगा वो एक्सपीरियंस। सो इस टाइम को वेस्ट मत करिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करिए एंड गो ऑन फॉर सम वॉलंटरी नॉलेज। Thank you so much for watching this episode. We'll meet again on the 14th episode of the Mavericks. Until then, thank you for liking, sharing, subscribing, and enjoy. Thank you.